आप स्क्रीन पे डाल रहे हैं जो पढ़ना है कि अपने मन से कोई? नहीं नहीं, स्क्रीन शो हो रही होगी आपके पास। नहीं, अभी नहीं हमें हो रही। अन्य प्रशिक्षणार्थी बताएंगे कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही। हो रही है सर। तो हमें हो नहीं। रही है। आप स्लाइड यहाँ वहाँ कीजिए तो। हाँ, हो गई भैया। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। श्रीमन नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पाद नक्षेन्द्र महाप्रभुजना बोधीन्द्र मायना ये सर्वे दिन सिद्धि सूर्य स्वता ये पाठ का साधुवा स्तुत्यायो जनस्य पंचवा कुर्वन्तु ते मंगलम। देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। हमारे प्रशिक्षक पुष्कर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के ईपीएस डिबेट एंकरिंग के कार्यक्रम को गति प्रदान की जाए। सम्मानीय पुष्कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले नमन करता हूं मां सरस्वती को, जेएसएस के सभी पदाधिकारी, सीएलपीएल के सभी पदाधिकारी और मेरे साथी मित्र जितने भी दोस्त लोग शिक्षक गण मेरे से जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत वंदन के साथ अभिवादन करता हूं, आमंत्रित करता हूं। हम जो सफर में आगे बढ़ रहे हैं, ईपीएस के सफर में निकले थे 2 हफ्ते पहले, आज हमारा तीसरा हफ्ता है और मैं बहुत खुश हूं कि बहुत लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं और जो आपका नियत कार्य का वीडियोस आ रहे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। बहुत ही अच्छी तरह से आप खुद सीख रहे हैं, तो आप ये जो सीख रहे हैं उससे हमें भी ऊर्जा मिलती है और हमें कुछ नया नया सिखाने की जरूरतें दिख रही हैं, वो हम अब आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेरे कुछ ऐसे दोस्तों के नाम बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को सचमुच एक मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप सब जोरदार तालियों से उनका मोटिवेशन कीजिएगा। जिनके भी मैं नाम बोल रहा हूं वो है आकृति जैन जी, अंकिता जैन जी, चुमकी जैन जी, दीप्ति पटेल, प्रियंका जैन, प्रियंका पटेरिया, रत्ना जैन, साक्षी जैन, शालिनी जैन, श्वेता जैन और सृष्टि नामदेव। आप सबको बहुत तालियों से अभिवादन करते हैं क्योंकि ये 11 जो मेरे भाई बहन है, इन लोगों ने पिछले हफ्ते नियत कार्य का एक भी वीडियो नहीं भेजा, यानी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर ये मोटिवेट नहीं है। तो इन सबको मोटिवेट करना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे साथी है। तो आप सबको, जो भी आप इन लोगों में से जिनको भी पहचानते हो उनसे आप बात कीजिए, वो लोग अच्छी तरह से वीडियोस भेज सके, उसके लिए उनको आप मोटिवेशन दीजिए। और मैं भी जानना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ला सके। हाँ, कौन बोलना चाहेगा कुछ? आपकी आवाज कट रही है। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो नेटवर्क व्यवस्थित आ जाए तो आप अनम्यूट करके जरूर बता दें। जी प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, और कोई जो मैंने 11 नाम बोले उसमें से कोई यहाँ पे हो और उनको कुछ कहना हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद हम उसका सॉल्यूशन ला सकें और उस सॉल्यूशन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जैस्मिन सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर जी जी सर बोलिए। अंकिता जैन। हाँ अंकिता जी। सर अंकिता जैन सागर से। सर इस वीक मेरे फोन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
साल में एक भी वीडियो नहीं बना पाई सर। अंकिता जी, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। आपके पास में हमेशा पूजा जी रहती हैं, तो पूजा जी तो भेजती है वीडियो, तो उनका मोबाइल यूज कर लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही ठीक है? है सर, ठीक है ठीक है सर, इस बीच पूजा में जी, बनाएंगे सर। आपको भी विनती है कि आप अपना फोन देना जी नहीं। जी बिल्कुल सर। हेलो सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं बोलिए। प्रियंका पटेल है, मेरे 3-4 वीडियो डाले हैं सर नियत कार्य की। इस हफ्ते? मैंने भेजे हैं 3-4 वीडियो। हाँ जी सर। इस हफ्ते भेजे आपने? हाँ जी सर, भेजे हैं मैंने। तो मैं दिखा नहीं मेरे को, या फिर जो रिपोर्ट आया उसमें भी आपका नाम नहीं था। चलो नहीं जी देख सर, सर, लेते मैंने हैं। प्रियंका भेजे हैं। प्रियंका हाँ जी। भगवा है सर, एक उनका नहीं आया। प्रियंका पटेरिया जी का तो हुआ है 3-4 दिन। ओके ओके। हाँ, मैंने भेजे 3-4 वीडियो। हाँ, माफी चाहता हूँ प्रियंका जी, दो नाम एक जैसे नाम है इसलिए हो गया। तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने 3-4 वीडियो भेजे हैं, पर हमें चाहिए कि साथ ही साथ सातों दिन के वीडियो हमें आने चाहिए। ठीक है? हेलो सर, जय जी सर, जी जिनेंद्र। सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। सर मेरी फूफा जी कोरोना में शांत हो गए थे, तो मेरी बुआ जी आई हुई थी गाजियाबाद हाँ से। हाँ, तो अभी घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए नहीं कर पाई। क्षमा चाहती हूँ। आज से कल से नियत कार्य होगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अभी से देख लेंगे। ओके। तो सर हाँ जी, बोलिए। सर मेरे 3 दिन के नियत कार्य किए हैं, उसके बाद थोड़ा सा बिजी हो गई थी। अभी रक्षाबंधन का त्योहार था, मैं पहले का भी कंप्लीट करूंगी और नेक्स्ट भी करूंगी। बहुत ही बेहतरीन। आप इस तरह से जो बोलते हैं ना कि पहले का भी कंप्लीट करेंगे, तब हमें और ऊर्जा आ जाती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। कीजिए, काम कीजिए, क्योंकि इसके पीछे जेएसएस जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके पीछे का जो उद्देश्य है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना, वो करने में हम सक्षम तभी हो पाएंगे जब आपका साथ रहे। अगर आपने साथ नहीं दिया तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, और आप भी इतने ही सक्षम है, इसलिए आप आज यहाँ पे हैं। ठीक है, चलो तो थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि जिन्होंने अब तक नहीं किया है, चलो चलेगा, पर अगली बार से हम करेंगे। ओके, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक हमने पिछले 2 हफ्तों में जो देखा कि हर रोज आपको नियत कार्य दिए जाते थे, जो एक ही था कि हर रोज आपको किसी भी विषय पे 2 मिनट का वीडियो भेजना है, पर अब आपका नियत कार्य हर रोज अलग अलग आएगा, जो हम हमारे ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हर रोज अगर अलग अलग डाला जाएगा तो आप लोग करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो हमने सीखा वो सिर्फ 7% सीखा है। ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का सिर्फ 7% हमने सीखा है। क्या क्या सीखा हमने कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, उसके प्रकार कितने कितने हैं, डर कौन कौन से हैं, उस डर को कैसे भगाया जाए। ठीक है, तो हमने ये जो 15-16 दिन जो किया ना, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज किया कि आपके अंदर का जो डर था, बोलने का डर, उससे निकालने की कोशिश हमने की। और मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे मेरे दोस्तों का डर मैं निकालने में कामयाब रहा। हम सब, हमारी पूरी टीम, सीएनपीएल और जेएसएस की पूरी टीम, हम सब साथ में मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम आप में बसा हुआ जो डर है उसे निकालने में कामयाब हो सके। तो डर एक बार निकल जाए, उसके बाद हम आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो अब आगे की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, वो मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने पिछले सत्र में देखा, पिछले हफ्ते ही, कि आप सबको बोलने का मौका मैंने दिया था 1.5 मिनट। ठीक है, कुछ लोग आधा मिनट बोले, कुछ 1 मिनट बोले, कुछ 2 मिनट भी बोले, पर क्या हुआ कि टाइम हमें आधा घंटा और बैठना पड़ा। 4:30 बजे हमने मीटिंग का पूर्णाहुति किया, तो वो जो आधा घंटा ज्यादा लगा, और उसके बाद भी आपने जो भी आउटपुट दिया, यानी कि जो भी आपने एक दूसरे का परिचय दिया, उसमें क्या करना चाहिए आपको,
क्या नहीं करना था जो आपने कर दिया है, क्या नहीं करना था जो आपने कर दिया, और क्या करना था जो आपने नहीं किया है, ये सब कुछ मुझे बोलना था हर एक परफॉर्मेंस के बाद। तो वो हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था। तो फिर हमने जेएसएस के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर हमने अब नक्की किया है कि ये जो हमारा 41 लोगों का ग्रुप है उसको हम 2 अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे और हफ्ते में 2 बार प्रशिक्षण चलेगा। 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक ग्रुप का हफ्ते में 1 बार और दूसरा ग्रुप है उसका भी हफ्ते में 1 बार। यानी कि ग्रुप ए में जो लोग हैं उनका हर मंगलवार को इसी टाइम को 3 बजे से लेकर 4:30 तक का प्रशिक्षण होगा। ग्रुप 2 में जो लोग आएंगे उनका शनिवार को इसी टाइम पे 3 बजे से 4:30 बजे का जो टाइम नक्की किया गया है उसी टाइम पे उन लोगों को सैटरडे को आना है। आपको एक फायदा ये होगा कि आप 20 लोग हो जाएंगे, यानी कि कम लोग हो जाएंगे, तो 1-to-1 में आपको बताना के लिए सक्षम रहूंगा कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है और कहाँ कहाँ हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है। और दूसरा आपको फायदा ये रहेगा कि जो लोग मंगलवार को शायद किसी काम की और वजह से बिजी हैं या तबीयत की वजह से बिजी हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक और मौका मिलेगा, वो शनिवार को ज्वाइन कर लें। पर शनिवार को अगर आप ज्वाइन करते हैं और आप मंगलवार के ग्रुप में हैं तो शनिवार को आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ सीखना है, आउटपुट वहां पे नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है। और शनिवार को जो लोग हैं वो लोग अगर एक दिन किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो वो लोग मंगलवार को आ सकेंगे, पर उनको भी यही नियम लागू होगा कि वो लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनको सिर्फ सुनना है। ठीक है। तो मैं नीरज जी को विनती करूंगा कि नीरज जी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप बारी बारी स्क्रीन शेयर करके इन लोगों को बता दीजिए कि वो लोग कौन से ग्रुप में हैं। जी, जैसा कि सर ने अभी बताया है कि आप सभी के सुझाव एवं विचारों को ध्यान में रखते हुए और समय की संकीर्णता को ध्यान में रखते हुए आप सभी के ग्रुप का डिवाइडेशन किया गया है। और हमारे ग्रुप मंगलवार और शनिवार 2 दिन चलेंगे इसी टाइम पे, जिसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रेषित की जाएगी। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम से ग्रुप का डिवाइडेशन होगा, आपका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, इसकी सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे द्वारा प्रेषित की जाएगी। और जैसा कि सर ने बताया है कि यदि कोई मंगलवार को यदि ऐड नहीं हो पाता है और सैटरडे को ऐड होना चाहता है तो उसकी पहले आपको सूचना प्रेषित करनी पड़ेगी कि हम मंगलवार को ऐड नहीं हो पाए थे, इस कारण से हम सैटरडे को ऐड होंगे। तो क्या होता है कि जब आप हमें सूचना देंगे तो उसी हिसाब से हमारे जो ट्रेनर हैं उनकी प्लानिंग रहेगी। यही नियम सैटरडे वाले ग्रुप का होगा कि जो सैटरडे को ज्वाइन नहीं कर पाए मंगलवार को यदि ज्वाइन करते हैं उन्हें ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म करना होगा। जी, बाकी विस्तृत जानकारी हम ग्रुप के माध्यम से आप सभी के लिए प्रेषित कर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने जान लिया कि आप ग्रुप का जो भी है वो सारा आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि आप ग्रुप ए में हैं या ग्रुप बी में। ग्रुप ए वाले जो भी शिक्षक गण हैं वो सारे मंगलवार को, ग्रुप 2 वाले जो भी शिक्षक गण हैं वो सारे शनिवार को। ठीक है। चलो, तो आज तक हमने जो सीखा वो किस लिए था? आपका डर निकालने के लिए। अब डर तो निकल गया, अब आगे बढ़ते हैं ईपीएस में। मैं नीरज जी से फिर से एक बार विनती करूंगा कि आज की जो पीपीटी है वो शेयर करें। जी सर। ठीक है।
सर तीसरा पेज, थर्ड पेज, ये बात हो चुकी है। तीसरे पेज पे आए सर, नेक्स्ट पेज। कितने लोगों ने अपने आसन जो रखा था उसका नाम भी रखा है और उसी आसन पे अभी बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं नाम अपने आसन का, और वहां पे ही बैठे हैं वो भी लिख सकते हैं, तो मुझे पता चले कि यहाँ से जो कहा जाता है उसका अमल आप करते हैं या नहीं। चलो, बहुत लोग बैठे हैं। प्रगति, अनु जैन जी, रानी जैन जी ने लोटस नाम दिया है, प्रेरणा नाम दिया है आपने, सही है। सभी लोग, हाँ सभी लोग इसमें भाग लें। जिन लोगों ने अपने आसन का नाम नहीं दिया और आसन पे नहीं बैठे हैं, वो लोग भी यहाँ पे लिखे कि मैंने नाम नहीं दिया है और मैं आसन पे नहीं बैठा या बैठी हूँ, तो हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये इससे आसन के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, जगह के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, और जगह के साथ जुड़ाव होने के बाद वहां पे जब आप बैठते हैं ना, तो एक कुदरती आपको एक शौर्य, एक शक्ति मिलती जाती है, ऊर्जा मिलती है, और उससे आप अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। वो बहुत जरूरी है। मैं खुद भी आसन पे ही बैठता हूँ, वो जब भी मुझे ट्रेनिंग लेनी होती है वहीं पे मैं बैठता हूँ, एक ही जगह पे बैठ के हर टाइम ट्रेनिंग देता हूँ, जिससे मुझ में भी ऊर्जा का संचार हो। शिक्षा की गोद में, वाह। चलो, बहुत ही बेहतरीन। जिन लोगों ने नाम नहीं दिया वो लोग भी नाम दे दे और वहीं पे बैठे। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देगा आपको, बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट पेज पे सर। चलो, इस बार मैंने संडे को ही दोनों वीडियो भेज दिए थे आपको, ठीक है? तो इन दोनों वीडियो में से हमने क्या सीखा वो आपको बताना है और रिपीट नहीं करना। अगर एक बंदे ने या किसी भी शिक्षक ने कुछ बोल दिया है तो वही चीज कोई दूसरा नहीं बोलेगा, कुछ नया बोलेगा। इसलिए मैंने 2 वीडियो भेजे थे, उसमें से एक वीडियो जो था वो 8.5 मिनट का था, तो उसमें से बहुत चीजें ऐसी है जो आप बोल सकेंगे। पर अगर किसी को बोलने का मौका मिलता है तो वो सब कुछ ना बोले, सिर्फ 3 चीजें बोलनी है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस वीडियो में, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कौन कौन बोलना चाहता है। अनु जैन और ज्योति जैन सबसे पहले, इन दोनों ने बोला है। तीसरे पूजा जैन, अनु जैन, ज्योति जैन और पूजा जैन, आप तीनों सबसे पहले बोलेंगे। उसके बाद जो भी लोग अभी दे रहे हैं वो लोग उनके बाद बोलेंगे। तो सबसे पहले अनु जी सादर आमंत्रित हैं, प्लीज आ जाइए और बोलिए। सभी को जय जैन। जो दोनों वीडियो थे वो बॉडी लैंग्वेज पर थे। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यहाँ ये है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने के साथ साथ यदि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही हो तो हमारा बोलना बहुत इफेक्टिव होता है। तो जो पहला वीडियो था उसमें यही बताया गया था कि जैसे हमारा फेस है, यदि हम कुछ बोलते हैं तो हमारे फेस के भी हाव भाव, जैसे खुशी, गम या कुछ भी हो तो हम अपने फेस से भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा था हमारी बॉडी मूवमेंट, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, हर एक मूवमेंट हमें डिफाइन करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। थर्ड था आई कांटेक्ट, जब किसी से हम बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि यदि हम आई कांटेक्ट करके किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिवली होता है। और सेकंड वीडियो में भी यही कहा था कि हम बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने टिप्स बताए थे, जो कि फर्स्ट वही था
आई कांटेक्ट, क्योंकि आई कांटेक्ट से क्या होता है, हमारे इमोशंस सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली होता है। सेकंड, सॉफ्ट टोन, किसी से बात करते हो तो बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करना चाहिए, ना कि बहुत तेज चिल्ला के, ना बहुत स्पीड में, मतलब सामने वाले को समझ के, सामने वाला कैसा चाहता है हमें वैसे उससे विनम्रता से बात करना चाहिए। और थर्ड है कि ध्यान से सुनना, सामने वाले को यदि हम सुनने के बाद बोलते हैं तो हम उससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि हम जब उसको ध्यान से सुनते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है, और उसके बाद यदि हम बोलते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बारीकी से आपने दोनों वीडियोस देखे हैं और बहुत ही अच्छी तरह आप हमें बता पा रही हैं कि वीडियो क्या कहना चाहती है। आपका Thank you, लर्निंग sir. बहुत ही अच्छा है मैडम। आइए अब पूजा जैन जी के बाद मैंने अनु जैन जी के बाद किसका नाम बोला था? पूजा जी? ज्योति जैन जी। हाँ, ज्योति जी, सादर आमंत्रित हैं ज्योति जी, आइए। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। जय पहली जिनेन्द्र। वीडियो में मैंने देखा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब किसी को देखकर मालूम चल जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है, या ये क्या सुनना चाहता है, या ये कहना क्या चाहता है। तो उसमें जो मैं बोलना चाहती थी वो अनु जी ने बोल दिया स्टार्टिंग में, पर मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ। इसमें बताया गया है कि जो 87 महिलाएं होती हैं वो इस मतलब बॉडी लैंग्वेज को जल्दी समझ जाती हैं कि वो बोलना क्या चाहता है, और पुरुषों में सिर्फ 42% होते हैं, मतलब वो कम पहचान पाते हैं कि कौन क्या कहना चाहता है। जो कार्ड वगैरह देखते हैं या राशि वगैरह देखते हैं उसमें महिलाएं ज्यादा होती, 14 या 16 महिलाएं होती हैं, पर पुरुष 4 या 6 ही होते हैं जो इन चीजों को बता सकते हैं। व्यक्ति की हाइट से मालूम चलता है कि वो उसमें क्या है, मतलब वो मतलब अच्छे से बोल रहा है या झुक के चलेगा तो ये लगेगा उसका कॉन्फिडेंस, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो आत्मविश्वास है वो कमजोर है। दूसरी वीडियो में मैंने देखा है कि मतलब कम्युनिकेशन लेवल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला है आंखों में देखकर, मतलब आई कांटेक्ट, मतलब देखकर से बेहतर कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है। दूसरा है सॉफ्ट कॉन, मतलब आराम से बोलना, जोर से नहीं बोलना कि वो सामने सुन के ही घबरा जाए, यार ये तो बहुत जोर से बोल रहा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रही क्या बोलना चाहता है। थर्ड है सुनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले हमें जब कोई बोलता है तो उसको पहले सुनना चाहिए वो बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद में हमें बोलना चाहिए। फोर्थ है हंसकर बोलना। गुस्से से बोलोगे तो सामने वाला सुनना ही पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो लगेगा ये डांट रहा है। बिल्कुल हमें बिल्कुल हंसकर बोलना चाहिए। अगर हम किसी को डांटते भी हैं तो हमें हंसकर डांटना चाहिए। और फिफ्थ नंबर का है हमें जब किसी से कोई अदर पर्सन मिलता है तो हमें उसे परमिशन मांगकर ही बोलना चाहिए कि मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ या मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सब मैंने वीडियो में देखा है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी बहुत ही बारीकी से देखे हैं दोनों वीडियो और बहुत ही अच्छा आपने बोला है। शोभा जैन जी, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। शोभा जी आइए और आप बताइए। जय जिनेन्द्र सभी को। तो सबसे पहली बात है ये कि जब पहले वाले वीडियो में 11 टिप्स बताए गए थे और दूसरे वीडियो में हमें 5 टिप्स बताए गए थे। पहले वीडियो में हमें ये दिखाया गया कि जब कोई हमारे पास आता है और हम उससे बात करते हैं तो हम ऐसे नहीं कि हम बढ़िया जेबों में हाथ डाले हैं, सामने वाले को ये लगेगा कि ये हमें इग्नोर कर रहा है। ना ही हम ऐसे खड़े होके बात करें, बात उससे ऐसे करें कि उसे लगे कि हाँ हम उसकी बात को समझ रहे हैं या ध्यान से सुन रहे हैं। और बहुत पास जाके ना करें यदि अजनबी व्यक्ति है, और यदि कोई बहुत अपना है तो उससे बहुत दूर जाके से खड़े होकर बात ना करें तो उसे अपनापन ना लगे। और दूसरे वाले वीडियो में वही 5 बताए गए थे। आई कांटेक्ट, विनम्रता से बात करें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ध्यान से पहले सामने वाले की बात सुने फिर अपनी बात कहें, और सामने वाले से यदि कुछ कहना है तो 1 मिनट हम एक बात कहें आपसे, उससे परमिशन लेके ही आप अपनी बात कहें। यही सब। बहुत ही बेहतरीन पूजा। शोभा जी
रुचि जैन जी, आपको आमंत्रित करते हैं। रुचि जी, आप आइए और बताइए। हेलो, रुचि जैन जी हैं? जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर, जो फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें ये था कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें बॉडी लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारी कन्वर्सेशन में बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो बहुत इम्प्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं, अगर बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करें तो। अगर हम अपने बॉडी पार्ट का सही उपयोग नहीं करते हैं बॉडी लैंग्वेज में, तो सर ऐसा रहता है, लगता है कि इनके बोलने का जो कॉन्फिडेंस लेवल कम लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सर मैंने ये ज्वाइन किया है तो यही सोच के किया है कि मैं जिस जगह पे जो बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, यही सीखने के लिए मैंने आपका ये वेबिनार ज्वाइन किया है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सर। मैं आगे कोशिश करूंगी कि ऐसा सीखने को मिलता रहे सर। बाकी सबने बोल ही दिया है तो क्यों रिपीट करें। थैंक यू सर। हमें आशा है कि आप जिस कारण से जुड़े हैं वो कारण 100% हम करके देंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेहा जैन जी, आप अभी सादर आमंत्रित हैं। नेहा जैन, सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। सर, अभी सब लोगों ने जो बोला उसके अलावा है सिर। अगर अपना सिर झुका के अगर किसी से बात करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। अगर एकदम ऊपर सिर करके बात करेंगे ना तो वो एटीट्यूड भी दिखेगा, घमंडी लगेंगे हम। तो हमें एकदम फेस सीधे करके सामने देखकर ही बात करनी है। और इसके बाद हाउ टू मूव योर बॉडी, तो हमें कैसे मूव करने चाहिए अपनी बॉडी को, कि अगर हम हाथों के जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करेंगे तो ये समझ में आएगा कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो हमें आराम से मूवमेंट धीरे धीरे करनी चाहिए। और इसके बाद ओपन पॉम, मतलब खुली हथेली रखे, तो इससे हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स रहती है वो सामने वाले में प्रेषित होती है, सामने वाले में जा सकती है। और हैंडशेक करना, हाथ मिलाना, तो हाथ अगर हम सामने वाले से हाथ मिलाते हैं तो हम एकदम टाइट नहीं पकड़ के मिलाना चाहिए और ना ही एकदम लूज मिलाने चाहिए। एकदम सामने वाला अगर अपन से जैसे हाथ मिलाना चाहते हैं उसको अपन वैसे ही मिलाएं। तो ये है। और इसमें है स्पेस भी है कि बहुत सारे लोग रहते हैं बात करते करते एकदम पास आ जाते हैं, तो वो सामने वाले को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सर, हमें भी ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि एकदम कोई क्लोज आ जाता है। तो ये वाली चीज है सर। और इसमें बैठने का तरीका भी बताया गया है कि हमें कैसे बैठने चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि अपन आलसी है या फिर बहुत बेढंगे तरीके से बैठे हैं। तो इसमें ये है फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर अपन किसी भी पहली बार किसी सामने वाले से मिलते हैं तो अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छे से हो कि सभी के लिए अच्छा लगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बारीकी से आपने देखा है। अब ज्योति जैन जी मरदेवरा से आखिरी आप बोलेंगे, उसके बाद हम आगे का सेशन चालू करेंगे। ज्योति जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, मैंने मैसेज डाला है, आप ज्योति जैन बोलते ना खाली तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ज्योति जैन है कि हम है। तो इसलिए मैंने मैसेज किया था। अभी मैंने हैंड रेज पहले किया था, मुझे बहुत सारा बोलना था, हालांकि अभी सबने सब बोल दिया है। मेरे पास ना अभी कुछ नहीं बचा है, पूरे पॉइंट हो गए हैं। फिर भी सर, जो मुझे दोनों वीडियो में जो पॉइंट अच्छे लगे मैं उन पे बात रखना चाहूंगी। तो मुझे जो फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी। पहली तो स्पेस, किसी से भी अपन बात करें तो एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए। अगर आप किसी लड़का या लड़की किसी से भी बात करते हैं तो आप उसके बहुत पास में ना जाए, सामने वाले को कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हमें कितने स्पेस में बात करनी है। ये पॉइंट हमें बड़ा अच्छा लगा था इस वीडियो का। और आई कांटेक्ट तो हमेशा आप भी बोलते हैं कि आप ऐसा कैमरा रखिए कि आप मतलब में ऐसा कि आप ना नीचे हो ना ऊपर, मतलब सेंटर में रखिए कि आप पूरा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखे और आप सीधा कैमरे में देखिए। ये बात बहुत अच्छी थी। और जो सेकंड वीडियो में थी उसमें थी कि आप जब भी किसी से भी बात करें तो हमेशा मुस्कुरा के बात कीजिए। जैसा कि अभी हम रिव्यू देते हैं, आप जो वीडियो का पूछते हैं कि जो हम रिव्यू देते हैं ना, इसमें भी रिव्यू देते हैं तो मुस्कुरा के दें, कुछ भी हो मुस्कुरा के बोले। कहीं भी स्पीच दें तो अगर मुस्कुरा के स्पीच बोलते हैं
तो उसका इफेक्ट अलग होता है और ये हम सब महसूस करते हैं। हम लोग भी बहुत बार बोलते हैं स्कूल में या फिर बच्चों को जब मोटिवेट करते हैं तो स्पीच या अपन बोल मुस्कुरा के, तो इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। और उसमें लास्ट पॉइंट था सेकंड वीडियो में कि मतलब सभी की वो जो अपन बात रखते हैं ना, उसे मतलब पहले अपन सबके ध्यान से सुने, उसके बाद अपनी बात रखे। सर ये उसका पॉइंट बहुत अच्छा था। यही मैं बस सर यही पॉइंट थे जो हमें बहुत अच्छे लगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बहुत ही बारीकी से वीडियो का अध्ययन करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझा भी पाते हैं। तो जो लोग अभी बोलने का चांस ले रहे हैं और बोल रहे हैं, उनका डर तो खत्म हो ही चुका है, वो तो दिख रहा है। तो अभी हम आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं बहुत ही बेधड़क होकर, क्योंकि ये जो सबसे पहला कदम है ना, जो डर, उसको तो हमने हरा दिया। अब हम हमारी जो जब स्पीच देंगे उसे ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए, सामने वाले के दिल में किस तरह से उतर जाए, ये हमें अब सीखना है और वो हम सीखेंगे आज के सत्र में। ठीक है, आगे का पेज हम देखते हैं, उसमें है महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो आप सब तो शिक्षक हैं, आप सबको पता है ये सूचनाएं हर वक्त हम देते हैं, तो ये सूचनाएं तो अब आपके माइंड में छपी हो जानी चाहिए। फिर भी बहुत सारे मेरे दोस्त लोग गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां ना दोहराए, प्लीज मैम ना दोहराए। 2 हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूँ, एक बार फिर मैं ये सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़ना चाहूंगा और आप लोगों के स्क्रीन पे भी आ रही है, आप भी पढ़ लीजिए, इसे माइंड में फिट कर लीजिए और इसके मुताबिक ही हमें काम करना है। सभी सहभागियों का शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन ही होना चाहिए। अगर कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम है उसके अलावा तो ऑन ही होना चाहिए। सभी को 2:55 तक वेबिनार में लॉगिन कर ही देना है। आप सबको पता है कि हर मंगलवार को 3 बजे वेबिनार शुरू होने ही वाला है, तो हमारा सारा जो दूसरा कार्य है हमें 2:55 से पहले कुछ भी करके खत्म करना है। सही है, आज भी आप देखिए अभी 34 लोग जुड़े हैं हमसे, उसमें से 4 लोग तो एडमिन होंगे, तो 30 लोग जुड़े हैं 41 में से, उसमें से लीव एप्लीकेशन कुछ 2 या 3 लोगों की ही आई, तो बाकी लोग अभी जुड़ेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, 2:55 को आप जुड़ जाएंगे। आप जब वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते तो पहले से हमारे ग्रुप में आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये शेयर करते हैं तो हमें पहले से मालूम होता है कि आज इतने लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कभी भी एक बार ज्वाइन होके फिर छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है, जो आपको दिया गया है, उसके बारे में कुछ पूछना है तो हिंदी टाइपिंग में ही दीजिए, इंग्लिश टाइपिंग मत कीजिए अपने ग्रुप में। कोई भी जानकारी जो आपको देनी हो या लेनी हो वो ग्रुप में ही बताए, ताकि दूसरे जो आपके सहपाठी हैं उन सबको ये लाभ मिल सके। सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी 37 लोग जुड़े थे, फीडबैक 34 या 35 लोगों का आया था, कोई 2 या 3 लोगों ने फीडबैक भी नहीं दिया था। तो ऐसा मत कीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। सही है, चलिए ये महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। हर बार ये महत्वपूर्ण सूचनाएं बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे सामने जो है वो स्टूडेंट नहीं है, सारे के सारे शिक्षक हैं, और शिक्षक जो है वो पूजनीय होते हैं। आज के ही अखबार में एक पूरा लेख है, उसमें लिखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वास पात्र आदमी है जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं तो वो है शिक्षक। तो मैं भी आशा रखता हूं कि मैं अपने दोस्तों से जो सारे शिक्षक हैं उन पे विश्वास रख रहा हूं कि ये जो महत्वपूर्ण सूचना है इनका पालन हम करेंगे। तो आप मेहरबानी करके मेरा विश्वास मत तोड़ना प्लीज। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सत्र। सबसे पहले शारीरिक हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज। आप ये 5 लोगों को देख लीजिए, 5 लोगों को आपने देखा, उसमें से सबसे ज्यादा आपको कौन लग रहा है जो ओपन है, जो अपने माइंड से भी ओपन है और
जो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस में दिख रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस हमें कोई बोलना चाहेगा? हाँ, यस तीन। सर। हाँ बोलिए। सबसे बीच वाला है सर, जो थर्ड नंबर पर है ना वो। बहुत ही बढ़िया, सबसे बीच वाला सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी के पोज में जो है वो लोग में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो लोग अपने आप को लॉक कर दिया है, सामने जो भी कुछ कोई भी बोल रहा है वो ये लोग सुनना नहीं चाहते, इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, या उनको कोई डर लग रहा है। ये दिख रही है जो दोनों लेडीज जो जिन्होंने इस तरह से हाथ बांध रखे, इस तरफ से दूसरे जो लेडीज है जिन्होंने अपने जेब में हाथ डाले हुए, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि उनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी है, वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो वो नहीं बोल पाएंगे। इस तरफ के जो सर हैं उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, पर उनका जो हैंड मूवमेंट्स है वो दिखा रहा है कि वो कुछ असमंजस में है, कुछ दूसरे विचारों में है। और बीच में जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए, उनका खड़ा रहने का स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके फेस पे जो स्माइल है, उनका आई कांटेक्ट है, उनका हाथ का जो जेस्चर है, पूरे शरीर का जो पोस्चर है, उनके पैर का जो जेस्चर है, सभी जो है वो एकदम बेस्ट है। तो वहीं से लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं, और ये जब बोलेंगे तो हमें सुनने में भी मजा आएगा। कभी कभी आप देखना कि आप किसी नए आदमी से मिलते हैं, नए अपने दोस्त से मिलते हैं, तो आपको मन में ऐसा होता है कि वाह क्या बेहतरीन आदमी है, क्या बेहतरीन इंसान है। और कुछ लोग आप यार ये कहां से आ गया होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला जो बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है उसका जो पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स है ना, वो आपके अंदर भी आती है। आपका माइंड जो है वो तुरंत उसे पढ़ने में लग जाता है। आपको पता है पहले के जमाने में किसी सामने वाले आदमी को पढ़ने के लिए 6 से 7 मिनट लगते थे किसी भी बंदे को। धीरे धीरे वो 1 से 2 मिनट में कन्वर्ट हुआ, और अभी आप नहीं मानेंगे वो कन्वर्सेशन जो है सामने वाले बंदे को अपने माइंड में फिट करने के लिए कि वो कैसा है, उसका पूरा पर्सनालिटी फिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड का समय लगता है, सिर्फ 7 सेकंड का। और वो औरतों को, जो जेंट्स है उनको 15 से 20 सेकंड लगते हैं सामने वाले की एक इमेज क्रिएट करना और अपने माइंड में फिट करना। पर औरतों को, जो मेरी बहनें हैं, वो लोग सिर्फ 7 मिनट में सामने वाले बंदे की पर्सनालिटी जो है उसे नाप लेती है और अपने माइंड में फिट कर लेती है। तो अभी जो नेहा जी ने बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो हमें क्रिएट करनी हो तो 7 मिनट में आप ऐसा कुछ नहीं बोल पाओगे कि सामने वाले के अंदर आपकी इमेज क्रिएट हो जाए। तो वो अच्छी से अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपके जो कपड़े हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने जो जूते पहने हैं, आपने जो हेयर अपने कॉम्ब किए है, यानी कि जो बाल आपने बनाए हैं, आपके जो जेस्चर्स हैं, जो पोस्चर्स हैं, आपका आई कांटेक्ट है, आपके मुंह पे स्माइल है, ये सारी चीज है जो आपकी एक इमेज क्रिएट करता है सामने वाले के मन के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक ऐसा भी सवाल हो रहा होगा कि ये कब से बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सीखने आए थे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो क्यों हमें दोनों सिखा रहे हैं? पर आपको जान के ये खुशी होगी कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग होता है, उसके अंदर जब बॉडी लैंग्वेज, जब एम्फासिस, जब वॉइस ऑफ टोन, ये सब चीजें जब मिलाई जाती है ना, तब वो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग होती है। तब सामने वाले के दिल में हम असर कर सकते हैं, जो कहना चाहते हैं उस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। एक कहानी मैं यहाँ पे बोलूंगा, वो कहानी मैं 2 बार बताऊंगा, दोनों बार अलग अलग अंदाज से। आपको बताना है कौन से अंदाज में आपको ज्यादा मजा आया
आप मुझसे कनेक्ट कर पाए और आप जो भी मैं बोला वो सब सुने, ठीक है। 1989 की बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच था। उस समय तो क्या था कि क्रिकेट के इतने दीवाने थे लोग कि टेस्ट मैच भी 5-5 दिन तक देखते थे। वो तो अब ऐसा है जो 20 मिनट्स 2020 जो है वो भी लोग देखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, पर उस वक्त टेस्ट मैच देख रहे थे। तब आखिरी दिन था वो टेस्ट मैच का 5वां दिन। भारत को जीतने के लिए बहुत रन करने बाकी थे और भारत के 3 महान बैट्समैन आउट हो चुके थे। अजरुद्दीन, रवि शास्त्री और श्रीकांत आउट हो चुके थे। अभी कुछ भी करके ये टेस्ट को ड्रॉ की ओर लेके जाना था। तो ड्रॉ की ओर लेके जाने के लिए क्या होता जरूरी है, जरूरी ये होता है कि सभी विकेट ना पड़े। तो हमें कैसे भी करके पिच पे टिका रहना था। उस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनिस जो दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर माने जाते हैं, वो दोनों बॉलर सामने बॉलिंग डाल रहे थे। और किसी भी प्लेयर से अगर पूछा जाए तो उस जमाने की सबसे फास्ट पिच, सबसे फास्टेस्ट पिच उसी टीम में, उसी जगह पे जहां ये मैच हो रहा था वही थी। तो उस पे इतना फास्ट बॉल आ रहा था कि बॉल एक बार टप्पा खाने के बाद दिख भी नहीं रहा। तो ऐसे पूरे जो हो रहा था मैच, उसमें एक बंदा आया जो सिर्फ 16 साल का था और सामने स्ट्राइक लेके खड़ा हो। 16 साल भी नहीं, 15 साल और कुछ महीने हुए होंगे, 5 या 6 महीने। ऐसा एक छोटा सा लड़का आके खड़ा हो गया। तो सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू थे। उनको लगा कि अगर ये वसीम अकरम या वकार यूनिस का एक भी गेंद इस बच्चे को लग गया तो ये बच्चा मर जाएगा, ये नहीं सहन कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा कि वकार यूनिस का पहला ही बॉल जाके उस खिलाड़ी के नाक पे लगा और पूरे नाक से खून बहने लगा और वो खिलाड़ी नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो सारे फील्डर्स दौड़े और नवजोत सिंह सिद्धू भी दौड़े। सब लोग दौड़े, नजदीक गए, उन्होंने स्ट्रेचर बुलाया और स्ट्रेचर आए उससे पहले फिजियोथेरापिस्ट आ गया। तो उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि अभी जो इक्विपमेंट्स है वो सारे इक्विपमेंट उस वक्त नहीं होते थे। तो रुई लगाई गई, रुई से पोंछने की कोशिश की गई पर बहुत खून बह रहा था। तो सिद्धू जी ने बोला कि आप जाइए और अब आराम कीजिए। तब सिद्धू जी के कान में 2 शब्द आए जो उस खिलाड़ी ने बोले, सिर्फ 2 शब्द। वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा। क्या शब्द थे? मैं खेलेगा। और फिर दूसरे ही बॉल पे वकार यूनिस का फास्ट बॉल और उस खिलाड़ी ने आगे आके शॉट लगाया और सीधा चौका। आप नहीं मानोगे, पूरे स्टेडियम में किसी की ताकत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। सिर्फ ये छोटा सा बच्चा वकार यूनिस की आंखों में आंख डाल के बात कर रहा था। तो उस दिन जन्म हुआ एक सुपरस्टार का, एक बहुत बड़े महामानव का, जिसको हम सब प्यार से बोलते हैं सर सचिन तेंदुलकर। तो ये है इनकी पूरी कहानी। जो बहुत बड़े आदमी बनते हैं ऐसे ही नहीं बनते, उसके पीछे बहुत ही काम करना पड़ता है। तो ये कहानी मैंने आपको बताई। अब यही कहानी मैं दूसरे अंदाज में सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। साल था 1989 के साल में, इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा था। आखिरी दिन था। वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे बॉलर भी थे उनकी टीम में, और हमारी टीम में अजरुद्दीन, रवि शास्त्री और श्रीकांत, ऐसे 3 बैट्समैन आउट हो चुके थे। अभी क्या करें कि सबसे फास्ट पिच थी, उस फास्ट पिच पे कुछ हो भी नहीं सकता था। फिर एक बंदा आया जो स्ट्राइक पे जाके खड़ा हो गया। सिर्फ 16 साल का बंदा था। सिर्फ 16 साल का बंदा स्ट्राइक पे जाके खड़ा होता है और सिद्धू कहता है कि अगर बॉल आया तो ये तो मर जाएगा बच्चा। तो अब क्या करे? हुआ भी ऐसा। वकार यूनिस ने बॉल डाला और वो बॉल सीधा नाक पे लगा, खून निकलने लगा। स्ट्रेचर मंगाया गया, फिजियो आया, रुई से दबाया गया और सिद्धू जी ने बोला कि बेटा तू जा, ये तेरा काम नहीं है, तू जाके अभी आराम। तब वो बेटा बोला कि नहीं मैं तो खेलेगा, और दूसरे बॉल पे चौका मारा और वकार यूनिस की आंखों में देखा। उन्हें हम बोलते हैं सचिन जी।
ओके, ये दोनों वीडियो मैंने आपके समक्ष दिए। दोनों वीडियो में दोनों जो कहानी मैंने दी वो कहानी एक ही है, बोलने वाला बंदा भी एक ही है, मैंने ही बोला। पर सच बोलना आपको पहले वाले में ज्यादा मजा आया, दूसरे वाले में? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। 3 लोगों ने डाला, 4-5 लोगों ने डाला, पहले वाले में ज्यादा मजा आया, फर्स्ट वीडियो में ज्यादा मजा आया, फर्स्ट वीडियो में आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, कल मैं जानना चाहता हूं कि पहले वीडियो में क्यों मजा आया, दूसरे वीडियो में क्यों नहीं आया, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? नेहा जी आप पहले बताइए, उसके बाद ज्योति जी आप भी बताइए। हाँ सर, क्योंकि पहले वाले में जब आपने जो चीज बोली ना वो दिल से बोली सर, और आपके जो मूवमेंट है ना, जैसे ये थी मतलब करना, तो वो चीज एकदम क्लियर, बात के साथ आपका मूवमेंट क्लियर जा रहा था सर। तो ये पहला वाला बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छे से उसको डिटेल में बताया, तो अच्छा लगा सर। और नेहा जी दूसरे में क्या तकलीफ थी आपको? आप उसके लिए आपने एकदम दिल से नहीं लगा सर, आपने जब बोला ना तो वो नहीं लग रहा था कि आप दिल से बोले, ऐसे हाँ नॉर्मली आप बताते जा रहे हो, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, अब ऐसे हो गया सर, ऐसे वाला। सही है, सही है। अनु जी, हेलो सर, जो पहला वीडियो था उसमें आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं यदि उसका आई कांटेक्ट हो तो हमें उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो आपका पहला वीडियो था उसमें बॉडी लैंग्वेज और आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, और आपने जो दूसरा स्टोरी, सेम स्टोरी थी, बस आपका उसमें आई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए हम उस मतलब स्टोरी को शायद उतने अच्छे से समझ नहीं पाए। जी सर, बाकी थे दोनों सेम, बस आई कांटेक्ट नहीं था इसलिए हम वो समझ नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आई कांटेक्ट जब नहीं होता है ना, तब सामने वाले बंदे से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं इधर देख के बोल रहा था, ऊपर देख के बोल रहा था, इधर देख के बोल रहा था, तो हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मैंने बॉडी लैंग्वेज का यूज भी नहीं कर रहा था, मेरे फेस पे इतना स्माइल भी नहीं था और आई कांटेक्ट भी नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो ये होता है कि सिर्फ 7% में जब देता हूं ना तब मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। जब मुझे वॉइस में टोन जो है मेरा उसमें वेरिएशन लाना है, मुझे स्माइल रखनी है, मुझे आई कांटेक्ट रखना है, मुझे बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करना है, और मुझे अच्छे से अच्छे तरीके से बोलना भी है, ये सब कुछ मैं जब करूंगा तब सामने वाले बंदे के ऊपर जो भी मैं छाप अपनी छोड़ना चाहता हूँ या जो भी मैं उसको बताना चाहता हूँ, अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ, वो अच्छे तरीके से पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए जरूरत है बॉडी लैंग्वेज सीखने की। तो आइए साथ मिलकर सीखते हैं बॉडी लैंग्वेज। सर आगे की स्लाइड कीजिए। देखिए मैंने जो आपको बताया सिर्फ 7% है वर्ड्स, आप जो बात करते हैं ना ओनली 7%, यानी कि 7% लिखा है। दूसरा जो है मत रखो, या तो ड्राइवर आ रहा हो उसके हाथ देते हो, या फिर चाबी वाले के संग 7% है, यानी कि 7% जो है वो सिर्फ वर्ड्स है, हम क्या बोलते हैं। 38% जो है वॉइस, टोन, मॉड्यूलेशन और पोजेस, मैं कहाँ पे पोज ले रहा हूँ, मेरा वॉइस जो है वो न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, आप सबके समक्ष पहुंच रहा है या नहीं, उसमें मॉड्यूलेशन में, टोन में मॉड्यूलेशन लाता हूं या नहीं, या सीधा एक ही टोन में सब बोल रहा हूं, ये चीज मैटर करती है 38%, यानी कि 38%। और आपको जान के खुशी होगी कि बॉडी मूवमेंट, फेस मूवमेंट, आर्म्स मूवमेंट, ये जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है ना, ये 55% यहाँ पे होता है। तो अगर ये बॉडी लैंग्वेज निकाल दी जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 45%। तो 45% में हमें जो चीज भेजनी है सामने वाले के अंदर वो नहीं भेज पाएंगे। तो अगर 100% हमको काम करना है तो कैसे करना होगा, बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 55% वेटेज किसको दिया गया है, बॉडी लैंग्वेज का। समझ में आ रहा है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में हैंड रेज
रेस कर सकते हैं। मैंने देखो ये भी बॉडी लैंग्वेज है, मैंने बोला नहीं कि आप हैंड रेस कीजिए, मैंने ये कहा कि चैट बॉक्स में, तो आपको पता चल गया कि हैंड रेस करना है चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो आगे की स्लाइड में जाते हैं। ये देखिए आपके हाथों का और पैरों का जो मूवमेंट है ये हम अब सीखेंगे। आप देखिए जो पहला फोटोग्राफ है उसमें जो जेंट्स है उनके पैरों के बीच में कितनी जगह है, ये जो हम कहते हैं 6 से 12 इंच की जगह हम रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हमारे जो कंधे होते हैं ना उसकी जो चौड़ाई है उसके मुताबिक हमें हमारे पैर रखने हैं, ये जेंट्स के लिए। पर उसी के मुताबिक आप बाजू में आ जाइए लेडीज के लिए, तो उन्होंने जो पैर रखे हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इतना सारी जगह हमें नहीं रखनी है। जो मेरी बहनें हैं उनके लिए क्या है कि उनके 2 पैरों के बीच में जो जगह होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 5 इंच या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देखिए नीचे के फोटोग्राफ में आपको रानी मुखर्जी दिखेंगी, वो जो खड़ी है उनके पैरों के बीच में उन्होंने जगह नहीं रखी, तो ये बेस्ट है, ये भी रख सकते हैं आप। ज्यादा से ज्यादा 5 इंच, उससे ज्यादा आपको जगह नहीं रखनी है। और जेंट्स जो है वो देख लीजिए बॉडी मूवमेंट सारे लोगों की। आप जो ये एक कॉमेडियन है जिन्होंने अमिताभ बच्चन बन के आए हैं, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, उनका हैंड मूवमेंट्स देखिए, उनके पैरों के बीच में जगह देखिए। शाहरुख जी जो खड़े हैं उनके पैर देखिए, उनके हाथ देखिए। और एक तरफ सलमान खान खड़े हैं, उनका पैरों का मूवमेंट एकदम सही है, पर हाथों का मूवमेंट देखिए। हाथों के मूवमेंट से पता चलता है कि वो समझते हैं कि इन जो तीनों है बाकी उन तीनों से वो सुपीरियर हैं। ये 3 उनके सामने कुछ नहीं है, ये उनके अंदर ये भाव है, ये जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, पर उनके अंदर जो भाव है वो बाहर दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बॉडी स्ट्रक्चर रखा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और ये तीसरा जो फोटोग्राफ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से काम कर रही है, खड़ा कैसे रहा जाता है। तो इस तरह से हमें खड़े रहना है, हमें पैरों के बीच में ज्यादा जगह भी नहीं रखनी है, ठीक है। और मेरी बहनें उनको सिर्फ 5 इंच या उससे कम या फिर जगह रखनी ही नहीं है और सीधा खड़ा रहना है। अपना जो रीढ़ की हड्डी है उसे एकदम कड़क रखना है, ठीक है। कंधे जो हमारे हैं उसे पीछे की ओर रखना है, चेस्ट हमारी आगे की ओर रखनी है। और ये जो आपने अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम कड़क कर दी और इस तरह से आप बैठिए, अभी बैठिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिए। अगर आप साथ में ऐसा करते हैं और आपके फेस पे थोड़ी स्माइल लाए, आपको यकीनन बहुत ही बढ़िया फील हो रहा हो। क्यों? आप में आत्मविश्वास का संचार होगा अगर आप इस तरह से खड़े रहेंगे या बैठेंगे भी। तो हमेशा जब आपको स्पीच देनी है तो आपको यही अपना पोस्चर रखना है, अपने कंधे थोड़े पीछे की ओर, अपने चेस्ट आगे की ओर, अपना फेस एकदम सीधा, अपना आईज एकदम सीधी, मुंह पर थोड़ी स्माइल और रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूत कड़क, ठीक है। ये रख के जब आप किसी भी चीज के लिए सामने वाले बंदे से बात करते हैं तो वो एकदम पॉजिटिव वाइब्स उसके पास जाते हैं और 99% सामने वाला बंदा समझ जाता है जो आप कहना चाहते हो और वो आपका काम कर देगा, 100% कर देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ और पैर की मूवमेंट आपने देख ली। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन लास्ट में करना, क्योंकि बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो हमें सीखनी है और उनमें शायद आपके सवालों के जवाब आ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सर। नीरज जी, ओके। मैंने अभी जो बात की हमारी चेस्ट, कंधा और सिर की प्रतिक्रिया, सबसे पहले हमारे सिर की प्रतिक्रिया देखते हैं। आपका हेड जो है वो शुड बी स्ट्रेट, हमेशा सीधा होना चाहिए।
जब भी आप बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपका चेहरा सीधा होना चाहिए। आपका चेहरा अगर थोड़ा ऊपर रहेगा तो वो आपके अंदर ईगो है ये दिखाई देगा। आप किसी को डांट रहे हैं ऐसा लग रहा होगा। आप अपने घर में भी मार्क करना, अगर आप अपने से किसी छोटे से बात कर रहे हो तब आप अगर उसे डांट रहे हो तो आपका फेस अपने आप ऊपर होगा। ठीक है, आप स्कूल में भी हैं और आप अपने स्टूडेंट को भी किसी बात के लिए डांट रहे हैं तो आपका फेस अपने आप ऐसा थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ईगो नहीं दिखना चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। फिर हमारा सिर ऐसे नीचे भी नहीं होना चाहिए जिससे लो कॉन्फिडेंस दिखे। हमारे चेहरे पे लो कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए। अगर आप इस तरह से बैठे हैं अपना सिर नीचे करके या किसी से बात करते समय नीचे दिख रहे हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस लो दिख सकता है आपके फेस के मुताबिक। तो आपको फेस हमेशा सीधा रखना है, अपना हेड स्ट्रेट रखना है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हैंड की। जो अभी हमने हाथों की बात की थी उसे और डीप में समझते हैं। पहला जो हमने क्रॉस किया हुआ है वो बंदा इस तरह से खड़ा है तो वो किसी भी तरीके से वो पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, उसे नेगेटिव बोला जाएगा। ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं अभी आप जो भी बोल रहे हैं वो सुनने में सक्षम नहीं हूं या मैं किसी बात से डर रहा हूं या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा बंदा जो जेब में हाथ रख के खड़ा है उसके ऊपर भी चेक्स किया हुआ है तो ये भी नहीं करना है, ये भी आपका ईगो दिखाई दे रहा है या नर्वसनेस दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं करना है। जिस बंदे पे हमने राइट करके रखा है लास्ट में वो आपको करना है। उनके पैर के बीच में देखिए पर 6 से 12 इंच का ही अंतर है। अपने दोनों हाथ दोनों साइड में है तो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, एक और चेक्स रखा हुआ है उसमें चाय का कप है। अगर आपके हाथ में कोई चाय का कप दिया गया है तो वो चाय का कप आपने अगर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के रखा है तो वो भी आप अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, वैसा ही सामने वाले को मैसेज जाएगा कि आप लॉक कर रहे हैं अपने आप को, तो लॉक नहीं करना है। आपके हाथ में अगर एक हाथ में चाय है तो पकड़ के ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको एक हाथ यहाँ पे रखना है और दूसरे हाथ से हैंड मूवमेंट्स के साथ बात करनी है क्योंकि इस हाथ में चाय का कप है। इसलिए चाय का कप अगर नहीं है, दोनों हाथ खुले हैं तो दोनों हाथों से बात करनी है। कभी भी ये ना हो कि आप एक हाथ से ही बात करें कि भाई कैसे हो, ये तो ये हो गया था, ये तो ये हो गया। एक हाथ से बहुत खराब लगता है, दोनों हाथों से आपको बात करनी है। ठीक है, आप देखिए बीच में जो फोटो है उसमें देखिए दोनों हाथ हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग अपना ये जो हैंड है ना यहाँ पे चिपका देते हैं और सिर्फ इस तरह से बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कोहनी से नीचे का जो भाग है वो ही हिलता है और ये पंजे हिलते हैं। तो इससे बहुत ही खराब लगता है, जॉकर जैसा लगता है। पर आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ यहाँ से खोलिए। तो जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ से खोलिए। अगर आप हजारों की संख्या में लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं तो आप इतना हाथ अपना कर सकते हैं। ठीक है, इतना मूवमेंट कर सकते हैं हाथ का। पर अगर 25-30 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका एक चेक्स बना लीजिए, उतने में ही आपका हाथ मूवमेंट करना चाहिए। उसमें अगर आपने ऐसे करके बात की तो वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाएगी, तो आपको लाउड भी नहीं करना है। जिस तरह से हमारा ऑडियंस है उस तरह से हमें बात करनी है। ठीक है, तो हमारा ऑडियंस अगर 25-30 लोगों का है तो हमें इस तरह से हमारा हाथ खोलना है, और अगर बहुत बड़ी हजारों की संख्या में ऑडियंस है तो इस तरह से हाथ खोलना है, क्योंकि दूर तक हमारा बॉडी मूवमेंट दिखे तो वो लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, चलो चेस्ट और शोल्डर पे आते हैं। पीपल डू मैक्सिमम मिस्टेक यही करते हैं लोग कि कमर से ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारे कंधे भी नीचे हो गए, पेट भी बाहर आ गया और हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दिखेगा। अगर आप ऐसे लीन होके भी खड़े तो भी ये दिखेगा। आपको हमेशा अपने कंधे पीछे, अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत और सामने देख के स्माइल के साथ बोलना। लेस कॉन्फिडेंस कभी दिखाई नहीं देना है, नीचे कभी नहीं देखना है।
आपने जो भी तैयारी की है सामने देख के ही बोलनी। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड करते हैं, सीखते हैं आगे क्या है। ओके, सबसे जरूरी बात आंखों से संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट। बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आंखों से संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला बंदा जो आपसे बात कर रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं इसी से। तो सब लोग नोट और पेन लेके बैठे होंगे, आप मार्क कर लेना इस चीज को कि सामने वाला बंदा जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपको किस तरह से पता चलेगा। तो एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं आपको। आप सब लोग अपने बचपन की कुछ ऐसी मीठी बातें याद कीजिए जब आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। आप किसी कंपटीशन में हो और जीत गए हो और आपको इनाम मिला है और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। ये जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी अच्छी चीज हुई है, आपके घर में कोई चीज पे आपको शाबाशी दी गई हो, ऐसी कोई भी चीज हो याद कीजिए, आंखें बंद करके उस चीज को याद कीजिए। आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाता है और ये 1 मिनट के बाद मैं आपको कुछ पूछूंगा, उसका जवाब आपको सिर्फ देना है। आप अपनी आंखें बंद करके अपने बचपन का जो भी सबसे बेहतरीन मोमेंट है उसे याद कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, बहुत अच्छे, सारे लोग आंखें खोल दीजिए। अभी आपने आंखें बंद करके जब अपने बचपन के बारे में सोचा ना, तो आपने किसी ने किया कि आंखें हैं वो किस तरफ मुड़ी थी, किसी ने मार्क किया? अगर नहीं किया तो फिर से एक बार आंखें बंद करके उसी चीज के बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आंखें किस तरफ घूमती है। ठीक है, आंखें बंद करके फिर से एक बार सोचिए। आपकी आंखें लेफ्ट साइड ऊपर की ओर गई होंगी। कितने लोग? यस, लेफ्ट साइड ऊपर की ओर। कितने लोग हैं जो इससे सहमत है कि उनकी आंखें लेफ्ट साइड ऊपर की ओर गई थी? सब लोग सहमत है। चलिए एक और एक्सरसाइज, आप ये मार्क लिख लीजिए कि जब आपके साथ जो हुआ है ऐसी चीजें सोचते हैं, तब आपकी आंखें लेफ्ट साइड थोड़ा ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि जीवन में आपका सपना क्या है। किसी का सपना होता है कि बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा स्विमिंग पूल के साथ, किसी का सपना होता है कि मैं ये ब्रांड की गाड़ी लाऊंगा, किसी का सपना होता है कि मैं बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा, किसी का सपना होता है कि मैं विदेश जाऊंगा। जो भी आपके सपने हैं उसे सोचिए आंखें बंद करके। आधे मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, आंखें बंद करके वो सोचिए। और इस बार ये भी देखना है कि आपकी आंखें ये सोचते समय किस तरफ जाती है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, चलिए सारे लोग आंख खोल दीजिए और अब बताइए कि आपके सपने जो हैं जिसको आपको पूरा करना है उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आपकी आंखें किस तरफ गई थी? सही है अनु जी, राइट।
राइट साइड ऊपर की ओर, राइट साइड थोड़ा ऊपर की ओर आपकी आंखें गई होंगी। तो ये भी नोट कर लीजिए कि जब किसी चीज को इमेजिन करते हैं तब आपकी आंखें ऊपर की ओर राइट साइड जाती है, और जब कोई चीज ऐसी है जो हो चुकी है ऑलरेडी, जो सच है उसके बारे में हम सोचते हैं, तब हमारी आंखें लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाती है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, कोई सवाल आपने किया, उसका जवाब देते समय अगर वो बंदा लेफ्ट साइड ऊपर की ओर देख के कुछ सोच के जवाब दे रहा है, इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है। और अगर कोई बंदा राइट साइड ऊपर की ओर आंखें करके कुछ सोच रहा है और बता रहा है, तो 110% वो झूठ ही बोल रहा है। ये ट्रिक अब आप अपने घर वालों के साथ कोई सवाल पूछ के देख लेना। आप अपने स्टूडेंट जब वो होमवर्क करके नहीं आते हैं, अपना नियत कार्य करके नहीं आते हैं, तब उनसे पूछना कि क्यों नहीं किया, और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना। तब आपको पता चल जाएगा कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो शिक्षक गण है, वो लोग जब नियत कार्य नहीं करते और हम उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं किया, और वो लोग जब जवाब देते हैं, तब हमें भी पता चल जाता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। ठीक है, तो हम तो ये जानते हैं, पर हम उनके मुंह पे नहीं बताते कि आप ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। पर आगे वो लोग सीखे, वही हमारा कार्य है। तो हम तो ये सिखाएंगे, पर आपको ये ट्रिक मैंने दे दी है। आप अपने सभी स्टूडेंट से ये बात कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड से, हस्बैंड भी कुछ अगर छुपा रहा है ना, तो भी आप पकड़ सकेंगे। ठीक है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, आपकी बीवियां भी अगर कुछ छुपा रही है, मेरी भाभियां भी, तो भी आप पकड़ सकेंगे। सर इससे घर में लड़ाई हो जाएगी। सर इसको फिर से बता दीजिए। फिर से एक बार चलो बताते हैं कि अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं और वो सामने जवाब देने में अगर उनकी आंखें लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाती हैं और वो कुछ सोच के जवाब देते हैं, तब वो सही जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज हुई है, सच में हुई है, उसके बारे में जब हमारा माइंड सोचता है, तो हमारी आंखें लेफ्ट साइड ऊपर की ओर ही जाती हैं, तो ही वो माइंड रिएक्ट करता है, और जो सही वो हो चुका है वो आपके माइंड तक पहुंचाता है, और वो माइंड सिर्फ फिर अपनी जुबान तक पहुंचाता है और जुबान बोलती है। ठीक है, वही चीज अगर वो झूठ बोलना चाहते हैं, तो राइट साइड ऊपर की ओर उनकी आंखें जाएंगी, और राइट साइड ऊपर कब जाएंगी? जब आप कुछ इमेजिन करते हैं। जो हमने एक्सरसाइज करवाई कि आपके जो सपने हैं उसके बारे में अगर आपने सोचा, तो वो लोग राइट साइड आपकी आंखें ऊपर गई। क्यों? क्योंकि वो हुआ नहीं है, वो आप करना चाहते हैं, तो अभी तक वो सच नहीं है, वो झूठ है, जो एक इमेजिन है। तो जब आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, वो झूठ बोलना चाहता है, तो वो इमेजिन करेगा ना कि मैं यहाँ था या यहीं थी या कुछ भी झूठ, तो वो लोग राइट साइड ऊपर। इससे सीख ये मिलती है कि जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो आप आई कांटेक्ट कीजिए, सीधा देख के। आप कभी भी राइट साइड ऊपर की ओर देख के अगर कुछ सोच के बोले, तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, और आपकी बॉडी, आपकी आई कांटेक्ट, ये सब कुछ पता चल जाएगा उनको कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी जुबान से झूठ बोल रहे हैं, पर आपकी जो बॉडी है ना, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आप इसको भी, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, और ये प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो मेरे जो भी शिक्षक मित्र हैं, इसका दुरुपयोग मत करना, इसका सदुपयोग ही करना। ठीक है, मालूम चले कि इसमें से 25-30 लोगों के घर में मैंने झगड़ा डाल दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ये चाहिए कि आप लोग सीखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सर आगे की स्लाइड कीजिए।
ये सबसे बड़ा हथियार है, मुस्कुराओ, स्माइल। स्माइल रख के अगर किसी से बात करोगे तो सामने वाला बंदा अगर उसको काम नहीं भी करना है फिर भी वो विवश हो जाएगा ये काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो मुस्कान है, ये जो हमारी आंखें हैं, इनकी सामने वाले को बहुत शर्म आती है। हम बोलते हैं ना कि आंखों की शर्म, ये आंखों की शर्म तब काम करती है जब सामने देख के हम बात करते हैं। आप देखना, आप अगर मोबाइल पे कॉल करके किसी को कोई बात कहते हैं तो 50% चांस रहता है कि वो ना कह सकता है, पर वही काम अगर आप सामने जाके उनके साथ में बैठ के आंखों में आंखें डाल के विद स्माइल बात करेंगे तो 90% चांस बन जाता है कि वो काम होगा ही होगा। सिर्फ 10% चांस ऐसा होता है कि वो काम शायद ना हो, उस सामने वाले बंदे का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उस तरीके से वो ना कर पाए। बाकी 90% चांस रहता है कि ये काम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। स्माइल हमेशा फेस पे रखनी है। आप जितने भी लोग अभी स्माइल कर रहे हैं उनके चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए ज्योति जी, ये नामदेव जी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप सबके चेहरे। क्यों? क्योंकि आप विद स्माइल है। आप अगर इस स्माइल के साथ किसी को भी कुछ कहेंगी, किसी की मजाल है ना बोले, वो लोग हाँ ही बोलेंगे और आपका काम हो ही जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग के दरमियान सामने वाले बंदे से जब कनेक्ट करना है तब विद स्माइल कनेक्ट करना है, तो वो लोग बहुत ही ध्यान से आपकी बात सुनेंगे और आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचेगा और वो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और एक बार ये जो जुड़ाव हो जाता है ना, उसके बाद आप अगर बॉडी लैंग्वेज में थोड़े कच्चे भी हो जाएंगे फिर भी ये जुड़ाव होने के बाद तो वो आपसे जुड़ गए, फिर तो आप जिस तरफ उनको ले जाएंगे उस तरफ वो लोग आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मजबूत कड़ी है। मुस्कुराओ, स्माइल बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नीरज जी, खुली हथेली। ओके, जब आपके ये जो हथेली है ना खुली रहती है, जब ये खुली हथेली रख के जो बात करते हैं ना, तो सामने वाला बंदा ये जानता है कि ये जो बोल रहे हैं ना पॉजिटिव वाइब्स जाती, पॉजिटिव वाइब्स, कि ये जो बंदा बोल रहा है ना वो सच ही है, ये झूठ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके दोनों हाथ खुले, ये हाथ खुले हैं, ये दिखाता है सरेंडर। आप देखना बहुत सारे पिक्चरों में आपने देखा होगा, हैंड्स अप क्यों बोलते हैं, हाथ ऊंचा कर देते हैं हैंड्स अप, तो उसमें क्या होता है कि उनके हाथों में कुछ नहीं है, हाथ टोटली खाली है, यानी कि सामने वाले बंदे को कोई खतरा नहीं है, ये महसूस होता है। जब किसी बच्चे से, आपके घर में कोई बच्चे हो उनसे, या आपकी स्कूल में जो भी आपके विद्यार्थी गण हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, तो हाथ खोल के बात कीजिए, तो वो लोग भी खुल के आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप जो भी कहेंगे ना वो सब करने को लिए मजबूर हो गए। पर अगर किसी भी छोटे बच्चे को या आपके जूनियर को जब आप बात कह रहे हैं तब ये उंगली दिखा के अगर आपने बात की या सिर्फ ऐसे पॉइंट आउट करके बात की, ये भी हाथ तो खुला ही है, पर इस तरह से आपने बात की तो उसे बहुत ही खराब लगी। वो जितना कनेक्ट किया था ना वो छोड़ देगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको दोनों हाथ खोल के बात करनी है, तो आपके ओपन पाम्स होंगे तो पॉजिटिव वाइब्स जाएगी और सामने वाला बंदा आपसे कनेक्ट कर पाएगा। फिर आप कितनी भी कड़वी बात बोलना चाहते हो उनसे बोलो, वो लोग सुनेंगे और दूसरी बार उसे सुधारने की कोशिश में लग जाएंगे। और दूसरा नीचे है हैंडशेक। हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाना। जब हाथ मिलाते हैं ना तो बहुत ही एकदम लूज हाथ किसी को नहीं देना, वो मरी हुई मछली होती है ना उस तरह से हाथ देते हैं कुछ लोग ऐसे। तो ये तो क्या होता है, सामने वाला बंदा ऐसा करके छोड़ दे तो उसे पता चलता है कि इसमें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है या इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझसे मिलने में, ये इंडिकेट करता है। पर हमें इंडिकेट ये करवाना है कि आप और मैं, हम दोनों समकक्ष हैं, जिस तरह से आप हैं उसी तरह से मैं हूं, उस तरह से अगर हैंडशेक करना है तो सीधा हाथ ऐसे दीजिए, सामने वाले बंदे का हाथ ऐसे आएगा और ऐसे हैंडशेक होगा और सिर्फ एक जर्क देना, सिंगल जर्क। आपका कोई भी दोस्त है, किसी से भी आप फर्स्ट बार मिलते हैं तो सिंगल जर्क। हाँ, कॉर्पोरेट जगत में अब आप जाते हैं,
आपके कोई सीनियर है या आपके कोई जूनियर है, उनसे जब आप मिलते हैं, या कोई आपके क्लाइंट है उनसे जब मिलते हैं, जिनसे आप पहले मिले हुए, तो उनसे ये हाथ 3 बार जर्क आप कर सकते हैं, 3 बार, ठीक है। पर पहली बार मिल रहे हैं तो सिर्फ 1 जर्क करना है। आपको कभी भी इस तरह से हाथ नहीं मिलाना है, इस तरह से हाथ मिलाओ, यानी कि सामने वाले बंदे को नीचे हाथ रखना है। तो ये डोमिनेट हो गया, डोमिनेशन, कि मैं सीनियर हूं, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ आता है, ये इंडिकेट करता है ये हाथ इस तरह से। और कुछ लोग इस तरह से हाथ मिलाते हैं कि मैं तो आपसे सरेंडर हो चुका हूं, आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं हूं, ये इस तरह से हाथ मिलाते हैं। उस लोग, वैसे लोग ये इंडिकेट करते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, हमेशा हाथ ऐसे ही मिलाइए, ठीक है। जो भी मेरी बहनें हैं, आप लोग जब हाथ मिलाते हैं तो जो मैंने बोला इस तरह से मिलाइए। अगर बहनें बहनों से हाथ मिलाती हैं तो मिलाइए हाथ, ठीक है। पर आपके सामने कोई जेंट्स है और आप चाहती हैं कि मुझे हाथ नहीं मिलाना है, तो वो लोग आपके साथ हाथ मिलाने आए उससे पहले आपको नमस्कार करना है, उससे पहले। पर अगर आपका कोई भी सीनियर है या कोई जूनियर है, वो आपसे मिलता है, तब आपने नमस्कार किया, उससे पहले हाथ उन्होंने बढ़ा दिया, तो इस वक्त आपको नमस्कार नहीं करना, आपको भी हाथ मिलाना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि आपका सीनियर या जूनियर, उसका अपमान हो, और अपमान कभी नहीं करना है। अगर आपको इस अपमान से बचना है तो आप या तो हाथ मिला दीजिए, या फिर उनके हाथ करने से पहले ही आप सामने से नमस्कार कर दीजिए। अगर आप नमस्कार करने जा रहे हो और उस दरमियान उन्होंने हाथ कर दिया, तो भी आपको हाथ मिलाना बहुत जरूरी है, सही है। और जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो जेंट्स है, उनको विनती करता हूं कि कभी भी किसी भी जेंट्स से मिलिए तो हाथ मिलाइए, पर कभी भी सामने अगर कोई भी लेडी है, कोई भी बहन है, तो उनसे हमें हाथ मिलाना नहीं है, उनको सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते ही करना है। पर अगर आप नमस्ते करते हैं उनसे पहले, अगर वो लेडी जो है वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है, तो आप हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं हाथ मिलाने की, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। आगे की स्लाइड पे जाएंगे। यस सर, नीरज जी, हाँ, चेहरे के भाव, ये है फेस एक्सप्रेशन। चेहरे के भाव में क्या क्या आता है? आई कांटेक्ट, स्माइल, ये सब कुछ चेहरे के भाव में आता है। हमारा हेड कहाँ पे है, ये सब कुछ। आप देखो तीनों फोटोग्राफ्स, इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। जो पहला फोटोग्राफ्स है वो पूरे लीन हुए हैं, एकदम टट्टा नहीं है। उनके जो कंधे हैं वो भी नीचे हैं, कंधे नीचे की ओर है, और वो सिर्फ सामने देख रहे हैं, उनके मुंह पे स्माइल भी नहीं। तो जिन लोगों का, दीप्ति जी आपका स्पीकर ऑन है, सिर्फ म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप संगे आ जाओ, मैं दिक्कत नहीं करता। हाँ, पागल हो, हम तो पूरी तरह से ना दिया है, चल गए। सारे लोग प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए माइक, बंद कर दीजिए। हाँ जी। तो पहले फोटो में हम देख रहे हैं कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है ना, वो ठीक नहीं। तो इस पोस्चर से जब आप कुछ भी समझाने की कोशिश सामने वाले को करोगे, तो सामने वाला ऐसे ही बैठेगा, कहाँ से आ गया या क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आपका बॉडी मूवमेंट भी ऐसा होगा। दूसरे फोटो में नीचे आप देखिए, वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आए हैं, पर बहुत ही वो डिस्करेज हो चुके हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं। वो आखिरी टाइम पे तैयारी कर रहे हैं स्क्रिप्ट लेकर, और एकदम नीचे देखकर, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो ये बोलने ही वाले हैं, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव अप्रोच ला दिया है माइंड में, और उनका माइंड उनको वही संदेशा भेजेगा कि भैया मिस्टेक करो, मिस्टेक करो, मिस्टेक करो, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ देख के हम इतना समझ सकते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हम पढ़े हुए हैं। आप भी धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको भी ये सब पता चलता जाएगा। तीसरे फोटो में देखिए, जब ये इलेक्शन था अमेरिका में लास्ट में, तब इनको पता चला कि अब ये हारने ही वाले हैं। तब इनका बॉडी मूवमेंट देखिए किस तरह से हो चुका है। उनका फेस भी नीचे हो चुका है, उनकी आंखें भी बंद हो चुकी हैं, उनके होठ भी आप देख सकते हैं, उन्होंने एकदम दबा दिए हैं,
और उनका जो पोस्चर है वो भी एकदम नेगेटिव। तो ये सारे फोटोग्राफ्स अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको चेहरे के भाव भी दिख रहे हैं। तो ये चेहरे के भाव हमें नहीं करने हैं जब हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए उतरेंगे, ठीक है। तो जब हम पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं तब हमें ये चेहरे के भाव नहीं आने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरे पे क्या होना चाहिए? स्माइल, आई कांटेक्ट एकदम जोरदार होना चाहिए, फेस हमेशा सीधा होना चाहिए और पूरा बॉडी एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और हमारे हाथ भी वर्क करने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आवाज का लहजा, यानी कि आपका जो टोन है, वॉइस है, वो ओके। कुछ 11 लोगों ने आज काम नहीं किया था, नियत कार्य नहीं किए थे, तो उनको अगर मैं इस तरह से डांटूं, आप कोई माइंड पे मत लेना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ये भी कह सकता था कि आपको अगर कोई नियत कार्य दिया जाता है तो आप क्यों नहीं करते? ऐसा क्या काम होता है आपको? आप नरेंद्र मोदी हैं, इतने सारे काम आपको करने होते हैं, वो भी अगर कोई काम उनको दिया जाए तो वो कर लेते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? बाकी सब कर रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर इस तरह से मैं बात करूं, और दूसरी स्टेप कि मेरे दोस्तों आपको जो कार्य दिया गया था वो आप क्यों नहीं कर पाए? आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उनका सॉल्यूशन लाएंगे, पर आपको ये करना है, क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो ही हमने जो मेहनत की है उसका कुछ ना कुछ फल मिल पाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा शून्य हो जाएगा। तो प्लीज कीजिए। एक ही बात थी, मैंने 2 अलग अंदाज में की। आवाज का लहजा आपने देखा, वॉइस ऑफ टोन देखा, तो कौन सा लहजा आपको अच्छा लगा? पहले वाला, दूसरा वाला? चैट बॉक्स में डालिए जल्दी से। सही है, सबको दूसरा वाला लहजा अच्छा लगा। चीज तो मैंने दोनों बार एक ही बताई, फिर भी तो आपको इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ कठोर शब्द भी अगर बोलने हैं तो वो भी इस तरह से बोलने हैं कि सामने वाले के दिल को असर कर जाए और उसे बुरा भी ना लगे और वो आपके साथ जुड़ जाए। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग करने वाला हर एक बंदा यही चाहता है कि पूरी ऑडियंस उसकी खुद की हो जाए, पूरी ऑडियंस उससे जुड़ जाए, वो जो भी कहना चाहता है वो वहां तक पहुंच जाए। दीप्ति जी, आपका जो माइक है वो प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूट रखो, ठीक है। तो ये होता है टोन ऑफ वॉइस, वो मैंने उदाहरण से भी आपको बताया। तो अब हमको क्या करना है कि हम जब स्पीच देने जाए तो ये सब बातें जो मैंने आज आपको सिखाई हैं, वो आपने नोट की होंगी, वो सब बातें ध्यान में रख के हमें काम करना है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे के स्लाइड पे जाते हैं। जो आपने आज सीखी है और जिस पर आप अमल करेंगे, वैसी एक बात बतानी है 10 लोगों को, 10 लोग बताएंगे, एक ही बात बतानी है। ज्योति जैन जी, आपने सबसे पहले बोला है कि मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज आप आइए और बताइए। एक ही चीज बतानी है, क्या सीखा आज आपने जिस पे आप अमल करेंगे? सबसे पहले सर हंसकर तो बोलते ही हैं, पर मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि चेहरे के हाव भाव, आई कांटेक्ट और स्माइली फेस, ये दोनों पर अमल करना चाहूंगी सर। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। नेहा जी बोलिए। सर आई कांटेक्ट करेंगे सर, ये इसका ध्यान रखेंगे, ये वाली चीज, और ध्यान से सुनेंगे। हाँ, बहुत जरूरी है ये, धन्यवाद। शोभा जी आप बोलिए।
ये सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हुए उसकी आंखों में आंख डाल के ही उससे बात करेंगे, जिससे उसे हमारी बात प्रभावी लगे और उसे ये लगे कि उस सामने वाले ने हमारी बात को ठीक से सुना है। बहुत ही बढ़िया। अब श्रेष्ठी जी, नामदेव जी, श्रेष्ठी नामदेव आप आइए। सर आई कांटेक्ट विद स्माइल। आई कांटेक्ट, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए। और शांतला जैन, शांतला जी आप बोलिए। सर आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज को। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वो तो मेन विषय है, पर उसके अंदर आपने क्या सीखा वो जानना है। उसमें सर जो अपनी एक जो बोलने का लहजा होता है ना, वो बुलंद होना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऊपर बिल्ली घुसी, दूध रख दो। चलो बहुत ही बढ़िया। और अनु जैन जी। सर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये कभी मतलब गौर नहीं किया है, तो आगे से ये जरूर गौर करूंगी। और कभी स्पीच भी सुनते हैं तो ये भी गौर करेंगे कि जो सामने वाला बोल रहा है वो आई कांटेक्ट के साथ या सोच समझ के बोल रहा है, तो इस चीज के लिए आगे बहुत ध्यान रखेंगे। आपको ये तो ध्यान रखना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो यूज कर रहा है या नहीं आई, पर आपको खुद को भी करना है। ठीक है, आई कांटेक्ट हमेशा ध्यान में रखना। पूजा जैन जी। सर मैं सॉफ्ट टोन का मतलब जब सामने वाले से बोलूंगी तो जो अगर कुछ मतलब ऐसे गुस्से में भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस बात को अगर हम प्यार से बोलेंगे और स्माइल के साथ बोलेंगे तो वह सामने वाला वो बात हमारी अच्छे से सुनेगा और उसे स्वीकार करेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूजा जैन जी बोल चुके। अब अनु जैन गढ़ाकोटा से। हाँ आपने भी बोल दिया। चलो ज्योति जी मरदेवरा से। सर मैं पूरी ही बातों का ध्यान रखूंगी जितनी भी आपने बताई, बट उसमें मैं सबसे ज्यादा ये ध्यान रखूंगी जब भी मैं किसी से भी बात करूं तो मैं मुस्कुरा के बात करूं और अपने हाथों को हमेशा खोलकर और अपने मतलब जो खड़े होने का एक पोस्चर होता है उसका ध्यान रखूं बहुत अच्छे से, और उठने बैठने के तरीके पे ज्यादा ध्यान दूं और मुस्कुरा के हमेशा सभी से बात करूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शालिनी जैन जी आमंत्रित हैं आप। शालिनी जैन जी। सर शैली जैन है, शालिनी नहीं है। हाँ सॉरी, शैली जैन। सर मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान दूंगी, जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, मैंने अभी तक इसको नोटिस नहीं किया है कि मैं कैसा करती हूँ, इस पे ध्यान दूंगी। और सर जब किसी से बात करते हैं तो फेस इंस्पिरेशन पे भी ध्यान दूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ मेरे फेस पे वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही सर जब मैं किसी से बात करती हूँ तो ध्यान नहीं देती हूँ, मैं फिंगर भी कभी कभार दिखा देती हूँ, तो इसका भी ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है। अभी आपको जो नियत कार्य दिया जाएगा उसमें आपको आई कांटेक्ट, फेस मूवमेंट, स्माइल, हैंड मूवमेंट, पोस्चर, जेस्चर, इन सब के साथ आपका वीडियो आना चाहिए। आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपको किसी एक जगह पे कैमरा रखना है सामने की ओर और आपको खुद को बनाना है। ये नहीं कि किसी और के हाथ में वीडियो दे दो, मोबाइल दे दो, उससे क्या होगा, वीडियो हिलता रहेगा। तो हिलते वीडियो में आप अच्छी तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा, आप हैंड मूवमेंट जो कर रहे हो ना, उसमें अगर ये आप करते हो लॉक, ये लॉक कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है। ये लॉक होने में क्या होता है कि अगर आपने कभी लॉक कर दिया तो आपका माइंड जो भी नए विचार आते हैं ना, वो आपकी जुबान तक तो पहुंचा रहे हैं, वो हाथ तक नहीं आएंगे। तो वो आप बोल रहे हैं तो ये सिर्फ ऐसे ही ऐसे होता रहेगा। कभी कभी हाथ तक पहुंच गया मैसेज तो खुल जाएगा, फिर दूसरे टाइम 1 मिनट के अंदर वापस लॉक हो जाएगा। तो ये एक लॉक, ये दूसरा लॉक, ये तीसरा लॉक, ये कभी नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। हाँ 2-5 मिनट के अंदर एक आध बार ऐसे हो जाए तो चलता है, पर आप वीडियो की शुरुआत ही इस तरह से करेंगे, बहुत ही गलत मैसेज जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आपका फेस सीधा,
आंखें सीधी, फेस पे स्माइल, कंधे ऊपर और पीछे की साइड, आपका चेस्ट बाहर की साइड, आपका रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूत और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दोनों हाथों और दोनों पांव के बीच में कंप्लीट जगह, और बात करनी है पूरे कॉन्फिडेंस से। ऐसे वीडियो बना के आपको भेजना, ठीक है। किस विषय पे बोलना है वो अभी मैं ग्रुप में डालूंगा। ओके, चलिए आगे की स्लाइड पे। तो अब पूरे आज के सत्र का समापन मैं यहीं पे करता हूं। आप सबको देख के बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग जुड़े और इतने अच्छी तरीके से सीखे। मुझे आशा है कि आप आज बॉडी लैंग्वेज के सत्र में बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको आज के जो सत्र है उसमें मजा आया हो तो आप एक बार फिर से चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यार बहुत मजा आया। थैंक यू, धन्यवाद। जो लोग डालना चाहते हैं वो लोग डालिए। बाकी नीरज जी, जी आपको अभी फ्लोर दे रहा हूं, आगे की कार्यवाही आप करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी, और हमारे सभी शिक्षक शिक्षणार्थियों के लिए कि आप बहुत ही उत्साह एवं उमंग के साथ आपने इस प्रशिक्षण सत्र को दिया, और हम पूरा विश्वास है कि आज जो गाइडलाइन या जो प्रशिक्षण सत्र के दौरान जो बातें प्रशिक्षक जी ने बताई हैं उनको जरूर आप सभी आत्मसात करेंगे और एक अच्छे स्पीकर बनने की श्रृंखला में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि हमारे समय की भी कमी है हमारे बीच, तो मैं अपने प्रशिक्षण सत्र के समापन हेतु जो मेरी भावना की 4 पंक्तियां हैं उनके वाचन के लिए मैं नेहा जैन साहगढ़ से अनुरोध करूंगा कि वह इन 4 पंक्तियों का वाचन कर हमारे प्रशिक्षण सत्र का समापन करेंगी। नेहा जैन साहगढ़। जी फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। आप कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। वन करे सब युग वीर हृदय से, बेसुन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार सुखी से, सब दुख संकट सहा करे। बोले महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। जैसा कि आज सर ने प्रशिक्षण के पूर्व ही बताया था कि जो डेली वर्क आप लोगों के लिए ग्रुप में दिया जाता है उसके लिए आप डेली करें। एक प्रभावी स्पीकर बनने के लिए आपका ग्रुप में जुड़ाव होना बहुत ही आवश्यक है। हमें लगता है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।